नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम व्यावसायिक सांख्यिकी के जो हमारे बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके यूनिट 4 निर्देशांक का अध्ययन हम इस लेक्चर में लगातार कर रहे हैं। आज यह मेरा तीसरा लेक्चर है जो कि निर्देशांक के अंतर्गत हमें अन्य सवालों को हल करने हैं। हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था कि स्थिर आधार पर चयन करके सूचकांकों की गणना कैसे की जाती है। आज हम अध्ययन करेंगे कि श्रृंखला सूचकांक यानी कि श्रृंखला आधार पर सूचकांकों की गणना किस प्रकार की जाती है। हम प्रश्न क्रमांक 1 जो चयन कर रहे हैं, इसमें हमको प्रश्न जो दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है कि हमको फुटकर बिक्री के कीमत निर्देशांक और कुल मूल्य निर्देशांक दिए हुए हैं और उसमें 1986 वर्ष को आधार मानकर 87, 88, 89 और 90 के लिए फुटकर कीमत निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फुटकर कीमत निर्देशांक के लिए जो कुल मूल्य निर्देशांक है वो हमें प्राप्त है। इसके आधार पर हमें जब कीमत निर्देशांक की गणना करनी है तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कि फुटकर बिक्री के कुल मूल्य निर्देशांक बटे फुटकर बिक्री के कीमत निर्देशांक। इस सूत्र के प्रयोग से हम अपने इस प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें सबसे हम इसको अगले विश्लेषण सारणी में इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आप विश्लेषण सारणी बनाएंगे। विश्लेषण सारणी में 5 कॉलम में इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम वर्ष नोट करेंगे जो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। 1986 से लेकर 1990 तक का वर्ष को नोट करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न में हमको दिया है बिक्री के कीमत निर्देशांक यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ सेल्स, तो ये जो प्राइस इंडेक्स है इसके उनको नोट करेंगे जो हमारे प्रश्न में है 100, 105, 108, 112 और 116। नेक्स्ट तीसरा कॉलम भी हम प्रश्न से नोट करेंगे बिक्री के कुल मूल्य निर्देशांक अर्थात इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल सेल्स वॉल्यूम, और इन दोनों के आधार पर ही हम फुटकर कीमत निर्देशांक की गणना करते हैं, जिसमें हमारा सूत्र रहेगा कुल मूल्य निर्देशांक बटे कीमत निर्देशांक बटे कुल मूल्य निर्देशांक गुणित 100। इस तरह से 105 बटे 102 गुणित 100 करके जो हमारा आंसर है 1987 वर्ष के लिए 102.94 और पहले वर्ष के लिए 1986 वर्ष के लिए फुटकर कीमत निर्देशांक 100 आएगा, क्योंकि 100 बटे 100 करने पर हमारा गुणा जो करके गुणित 100 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे 105 बटे 102, नेक्स्ट निकालेंगे 108 बटे 104 गुणित 100, तो आंसर आएगा 103.84। अगला निकालेंगे 112 भागित 105 गुणित 100 बराबर 106.67 और फिर आखिरी में हम निकालेंगे 116 बटे 108 गुणित 100 बराबर 107.40। इस तरह से चारों पांचों साल का हमने फुटकर कीमत निर्देशांकों की गणना की है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना करनी है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है। हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है आगे 6 वर्षों के लिए गेहूं की कीमत औसत दी हुई है, श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना कीजिए। द प्राइस ऑफ फीड फॉर 6 ईयर्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट चेन रिलेटिव। आपके क्वेश्चन में ईयर या वर्ष दिया है 89 से लेकर 94 तक और कीमत रुपए प्रति क्विंटल में प्राइस पर क्विंटल में लिखा हुआ है 300, 345, 355, 400, 415 और 425। ये आपके क्वेश्चन में प्राइसेस है। इसके आपको श्रृंखला मूल्यानुपात यानी कि चेन रिलेटिव निकालना है। आप इसको 4 कॉलम में प्रश्न का विश्लेषण सारणी बनाएंगे, गणना तालिका यानी कि एनालिटिकल टेबल, जिसमें पहले कॉलम में आप वर्ष लिखेंगे, दूसरे कॉलम में जो प्रश्न में कीमत दिया है उसे लिखेंगे P1, P2, P3 करके। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे श्रृंखला मूल्यानुपात में वर्तमान वर्ष बटे गत वर्ष। तो 1989 का जो वर्ष है उसका जो कीमत है 300 और इसके गत वर्ष यानी कि 1988 का वर्ष हमारे पास नहीं है, तो हम उस वर्ष का श्रृंखला मूल्यानुपात 100 निकटतम पूर्ण
इसके पश्चात वित्तीय वर्ष 1990 के लिए मूल्य है 345 और उसके पूर्व वर्ष में है मूल्य 300। तो वर्तमान वर्ष की कीमत ऊपर में बटे पूर्व वर्ष की कीमत नीचे में गुणा करके गुणित 100 करते हैं। 345 बटे 300 गुणित 100 बराबर आपका आंसर आता है श्रृंखला मूल्यानुपात 115। नेक्स्ट इसी तरह से 1991 के लिए वर्तमान वर्ष यानी कि वर्तमान वर्ष 91 के लिए वर्तमान वर्ष 91 है तो 91 355, इसके पूर्व में क्या है 345, 1990 उसका गत वर्ष है तो आंसर आएगा 355 बटे 345 गुणित 100 बराबर 103 जो है श्रृंखला मूल्यानुपात निकलेगा। नेक्स्ट अगले साल के लिए 400 बटे 355, 400 बटे 300 मतलब वर्तमान बटे गत वर्ष गुणित 100 बराबर आएगा आंसर 113। नेक्स्ट ईयर के लिए 415 वर्तमान वर्ष 400 गत वर्ष तो 415 बटे 400 गुणित 100 बराबर 104 जो है श्रृंखला मूल्यानुपात होगा। और नेक्स्ट लास्ट ईयर के लिए 425 भागित 415, 425 वर्तमान वर्ष 415 उसके पिछला वर्ष गुणित 100 तो आंसर आएगा 102। इस तरीके से हम श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना अपने प्रश्न में करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपके प्रश्न में श्रृंखला आधार दिया हुआ है, आपका प्रश्न श्रृंखला आधार से लिखा हुआ है और उसको स्थिर आधार के निर्देशांक में आपको परिवर्तन करना है तो आप उसको बदल सकते हैं किस तरह से। तो इसके लिए आपको सूत्र मानना पड़ेगा चालू वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक। आपको गणना करनी है, स्थिर आधार निर्देशांक निकालनी है तो आपके प्रश्न में रहेगा श्रृंखला निर्देशांक, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। चालू वर्ष का श्रृंखला निर्देशांक यानी कि प्रेजेंट ईयर का चेन रिलेटिव को इनटू प्रीवियस ईयर गत वर्ष का स्थिर आधार निर्देशांक से गुणा करना है। फिक्स्ड इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन दोनों का आपस में गुणा करना है और बटे 100 करना है तो आपका निकल जाता है स्थिर आधार यानी कि श्रृंखला आधार जो है स्थिर आधार में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे सूत्र में आपको समझाया भी गया है I02 इज इक्वल टू I01 इंटू I12 डिवाइडेड बाई 100। इस पूरे सूत्र को समझने के लिए हम एक प्रश्न हल करते हैं। आप यहाँ पर थ्योरी में देख भी रहे हैं कि स्थिर आधार निर्देशांक स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में कैसे परिवर्तन करते हैं। चालू वर्ष का श्रृंखला गुणित गत वर्ष का स्थिर बटे 100 करके आप इसकी गणना करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले प्रश्न में हम इस तरीके का प्रश्न किस तरीके से हल किया जाता है उसका हम स्टडी करेंगे। प्रश्न आपके सामने है वर्ष 1991, 1992, 1993, 94, 95 और 96 की कीमतें दी हुई हैं 240, 300, 288, 360, 480 और 420। ये आपके पास वर्षों की कीमत लिखे हुए हैं और प्रश्न के ऊपर में लिखा है कैलकुलेट चेन पेस इंडेक्स नंबर चेंज टू 1991 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटाज यानी कि 1991 पर श्रृंखला आधार निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीमत श्रृंखला अनुपात की गणना करने के लिए प्रश्न में कह रहे हैं तो आप इसमें गणना करेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 बार हल करेंगे। सबसे पहले हमको कीमत श्रृंखला अनुपात निकालना होगा। प्रश्न जो हमको प्रश्न दिया हुआ है इसका उत्तर हमको पहले श्रृंखला अनुपात निकालनी है, फिर श्रृंखला अनुपात को हम स्थिर आधार में परिवर्तन करेंगे। तो हमारे प्रश्न में सिर्फ कीमत दिया हुआ है, श्रृंखला मूल्यानुपात नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले श्रृंखला मूल्यानुपात निकालेंगे जिसका सूत्र हम पिछले प्रश्न में हल किए थे। सेम वैसे ही करेंगे। चालू वर्ष की कीमत बटे गत वर्ष की कीमत गुणित 100। इस तरीके से हम पूरे प्रश्न का एक लास्ट आंसर निकालेंगे जिसको हम कहेंगे लास्ट आंसर को श्रृंखला अनुपात। देखिए आपने प्रश्न को पहले वर्ष नोट किया, फिर कीमत नोट किया और कीमत को आपस में चेन रिलेटेड करके आपने श्रृंखला की कीमत अनुपात निकाला है। सबसे पहले आप निकालेंगे पहला जो 240 है उसका आंसर आएगा 100। नेक्स्ट 300 बटे 240 गुणित 100 आंसर आएगा 125। नेक्स्ट 288 बटे 300 आंसर आएगा 6। नेक्स्ट
360 360 बटे 288 आप आंसर गुणित 100 करेंगे तो आएगा 125। नेक्स्ट 480 भागे 360 गुणित 100 करेंगे तो आंसर आएगा 133.33। नेक्स्ट 420 बटे 480 गुणित 100 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 87.5। तो ये जो लास्ट आंसर आप देख रहे हैं ये सारे आंसर हैं श्रृंखला मूल्यानुपात या श्रृंखला कीमत अनुपात। इन कीमत अनुपातों को अब स्थिर आधार पर परिवर्तन करना है तो उसको हमें अगले विश्लेषण सारणी बनाना पड़ेगा। 1991 पर श्रृंखलित कीमत श्रृंखला आधार निर्देशांक, यानी से 1991 को आधार मानकर हमको इसका आधार परिवर्तन करना है। तो हमने प्रश्न में सबसे पहले वर्ष लिखा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न 91 से लेकर 96 तक। फिर आपका जो आंसर आया था, यहाँ से जो आंसर आया था फर्स्ट टेबल से, फर्स्ट विश्लेषण सारणी से, उस आंसर को हम लिखेंगे श्रृंखला निर्देशांक। जो आपका उत्तर आया है उसको कहते हैं I00, I01, I12, I23, I34 एंड I45। यानी कि यह जो है श्रृंखला है 0 1 1 2 2 3 3 4 और 4 5 की जोड़ी बनी हुई है जिसका ये उत्तर है। अब इसको हमको अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करना है जिसमें कि ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, अर्थात जो 0 है वह स्थिर है। तो इसमें परिवर्तन का आपने फॉर्मूला जो नोट किया था उस परिवर्तन के अनुसार हमें इसको गुणा करके आंसर निकाला है। सबसे पहले 1991 वर्ष का सूचकांक रहेगा, स्थिर आधार में परिवर्तन करेंगे तो 1991 का 100 का 100 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 1992 में 125 का 125 ही आंसर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 125 गुणित 100 बटे 100 तो आंसर 125 ही आएगा। नेक्स्ट आपको करना है 125 गुणित 96 बटे 100, आपस में इन दोनों को गुणा करना है। चालू वर्ष का श्रृंखला आधार गुणित गत वर्ष का स्थिर बटे 100, आप इसको गुणा करेंगे 125 गुणित 96 बटे 100, आंसर आएगा 120। नेक्स्ट फिर से 120 आपका I02, 120 जो आंसर आया है उस आंसर के साथ नए मान का आप गुणा करेंगे 125 बटे 100, ये आंसर आएगा 150। फिर इसी 150 को आप यहाँ पे पुट करेंगे गुणित 133 को यहाँ पे इंटू करेंगे बटे 100 तो ये हो जाएगा 200। फिर नेक्स्ट आंसर आया आपका स्थिर आधार 200 गुणित चालू वर्ष का निर्देशांक 87 गुणित 100 बटे गुणित 87.5 बटे 100 बराबर आंसर आएगा आपका 175। इस तरीके से स्थिर आधार निर्देशांक में आप श्रृंखला आधार निर्देशांक का परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम इस प्रश्न में जो कैलकुलेशन है, पहला आंसर 100, दूसरा आंसर 125, इस 125 को यहाँ पर उठाकर यहाँ रखा गया है और 1993 का 96 को यहाँ पे लाया गया है। 01 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से एक उत्तर और एक कॉलम इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग करके ये आपका स्थिर आधार निर्देशांक की गणना की गई है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए श्रृंखला आधार निर्देशांक से स्थिर आधार निर्देशांक 1988 को आधार मान के आपको प्रश्न को हल करना है। यानी फिर से उसी तरीके के क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार समझाया गया है। इसमें श्रृंखला आधार निर्देशांक प्रश्न में आपको दिया गया है श्रृंखला आधार निर्देशांक यानी कि चेन बेस इंडेक्स। आपको यहाँ पर कीमत नहीं दिया हुआ है इसलिए सिर्फ एक ही टेबल बनेगा। क्वेश्चन है फ्रॉम द चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो प्रिपेयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विथ 1988 एट द बेस। आपका चेन बेस इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस चेन बेस इंडेक्स को आप सबसे पहले इस कॉलम नंबर 2 में नोट करेंगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा वर्ष, दूसरा कॉलम रहेगा चेन बेस इंडेक्स यानी कि श्रृंखला निर्देशांक, तीसरा कॉलम आपका कैलकुलेशन रहेगा और चौथा कॉलम आपका आंसर है जिसमें स्थिर निर्देशांक की गणना होगी। पहले वर्ष 1988 का इंडेक्स 100 आता है। नेक्स्ट इस 100 के आधार पर अगले I01 आधार पर हम अगले वर्ष का गुणा करेंगे। इसके
सॉल्यूशन में आपने जो प्रश्न नोट किया है 120, 125, 135, 120 और 130 ये I01, I12, 23, I34 एंड I45 है। इसका हमने कैलकुलेशन से हम इसका आंसर निकालेंगे। जो पहला आंसर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आंसर 120 आएगा। I01 120 क्योंकि एक फर्स्ट जो आंसर होता है इंटू 100 डिवाइडेड 100 के बाद यहाँ पर 120 मान आता है। ये 120 को आप यहाँ पे पुट करेंगे 120 और 125 89 का जो I12 है इसको आप यहाँ पे मान रखेंगे 120 गुणित 125 बटे 100 बराबर 150 जो है स्थिर आधार निर्देशांक हो जाएगा। नेक्स्ट ये इसी 150 को आप यहाँ पुट करेंगे अगले ये साल के लिए गुणा करने के लिए 150 और प्रश्न 90 का 135 इंटू करेंगे डिवाइडेड बाई 100 150 गुणित 135 बटे 100 तब आपका आंसर आएगा 202.5। नेक्स्ट 202.5 अगले कॉलम में कैलकुलेशन के लिए लेंगे, इसका गुणा करेंगे 120 से गुणा करके बटे 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 243। इस 243 को आप फिर से अगले कॉलम में कैलकुलेशन के लिए नोट करेंगे I04 को इंटू 130 से आप गुणा करेंगे बटे 100 और आंसर आएगा 316। इस तरह से आप श्रृंखला आधार निर्देशांक से स्थिर आधार निर्देशांक की गणना कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता है स्थिर आधार निर्देशांक गुणित श्रृंखला आधार निर्देशांक बटे 100।